कौमी और पंजाब असम्बली के 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात शहरी इलाकों में जबरदस्त जोशो खरोश रहा। कहीं पर टर्नआउट बहुत कम रहा। वोटों की गिनती जारी। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक बेशतर हलकों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आगे हैं। बरतरी हासिल करने वाले उम्मीदवारों के हामियों का जश्न, मिठाइयां तकसीम की। इलेक्शन कमीशन का कहना है हतमी और सरकारी नतीजा सिर्फ आरओ ही जारी करने का मजाज होगा। इलेक्शन कमीशन के मरकजी सेक्रेटेरिएट में मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस तैनात। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर पोलिंग हुई। 12 नशिस्तें पीटीआई के रहनुमाओं की 9 मई मुकदमात में सजा और नाअहली के बाइस खाली हुई थी। NA 129 की नशिस्त मियां अजहर के इंतकाल पर खाली हुई। आज मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात पुरअमन रहे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ताउन का शुक्रगुजार हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मॉनिटरिंग रूम में गुफ्तगू। कहा, ज़िमनी इंतखाबात में टर्नआउट हमेशा कम होता है। इस इंतखाब से पार्लियामेंट में नंबर गेम में तब्दीली नहीं होनी थी। यही वजह है कि आज के इलेक्शन में टर्नआउट कम रहा। ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कमीशन ने बिला तफरीक एक्शन लिया। तलाल चौधरी को कल तलब किया है, समाअत होगी। आबिद शेर अली को वोट की राजदारी पामाल करने पर नोटिस जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, आबिद शेर अली ने अपना वोट डालते हुए वीडियो बनाई। आबिद शेर अली को वीडियो में बैलेट पेपर पर मोहर लगाते हुए देखा गया। आबिद शेर अली को रिटर्निंग अफसर ने कल वजाहत के लिए तलब कर लिया। ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम से लेकर वोटिंग और फिर वोटों की गिनती से पहले नतीजे तक ARY न्यूज की शानदार कवरेज। फॉर्म 45 के मुताबिक पहला नतीजा सबसे पहले ARY न्यूज पर नशर किया गया। NA 96 फैसलाबाद के पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का नतीजा सामने आया। मुस्लिम लीग नून के बिलाल बदर 49 वोट लेकर आगे थे, जबकि आजाद उम्मीदवार नवाब शेर वसी 2 और नजाकत अली 2 वोट लेकर पीछे थे। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान दिन भर रिवायती गहमा गहमी। साहिवाल में दूल्हा सज धज के वोट कास्ट करने पहुंचा। नौशे मियां को पोलिंग स्टेशन पर खूब प्रोटोकॉल भी मिला। लाहौर के 2 बुजुर्ग शहरी सुबह तड़के लाठी टेकते गप्पे लगाते हुए वोट डालने पहुंचे। कई माजूर शहरियों को सहारा देकर पोलिंग स्टेशन तक लाया गया। मुजफ्फरगढ़ के टांग से माजूर बुजुर्ग कौमी फरीजा निभाने व्हील चेयर पर आए। फैसलाबाद में भी माजूर शहरी ने मनपसंद उम्मीदवार को वोट डाला। एक खातून बच्चों के साथ व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंची। हरीपुर के हल्का NA 18 में माजूर शख्स ने वोट कास्ट किया। लाहौर फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर वोटरों के लिए नान, मुर्ग, चने और कुलचे के तगड़े नाश्ते का भी एहतमाम किया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वीडियो शेयर कर दी। मरीम औरंगजेब ने NA 129 में PTI के खाली कैंप की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, माजी की तबाही, करप्शन और बर्बादी का फर्क आज की कारकर्दगी और खिदमत से वाज़ेह है। अवाम से बेहतर कोई नहीं जानता किसका क्या सियासी अमालनामा है। अवामी अदालत का फैसला भी वाज़ेह है। पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हो चुके हैं। फितना और फसाद के जरिए मुल्क को दोबारा दिवालियापन की तरफ नहीं धकेल सकते। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, लोगों ने फर्क देख लिया। आज का इलेक्शन रेफरेंडम साबित होगा। वजीर इत्तलात अता तारण ने कहा, अक्सरियती हल्कों में PTI ने ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट किया। राना सना बोले, सबके सामने वोटिंग हुई, सबके सामने गिनती होगी। इलेक्शन शफाफ और मुतनासिब नुमाइंदगी पर होने चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने कारकुनान को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी। इज्तिमाई आम के आखिरी रोज खिताब में अमीर जमात इस्लामी ने कहा, मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। सारे इख्तियारात निचली सतह पर मुंतखब होने वाले लोगों को मुंतकिल किए जाएं। आम इंतखाबात का ऐलान होने तक हमारा कोई उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, अस्तर नौ नए आज़म से वही पाकिस्तान बनाएंगे।
जमात इस्लामी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगी, लेकिन कौम परस्त नहीं बनेगी। सूबों को आपस में नहीं लड़ाएंगे। चाहते हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आजाद हो। इंतखाबी धांधली से मुतालिक पीटीआई की दरखास्त वफाकी आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में लार्जर बेंच 25 नवंबर को समाअत करेगा। सलमान अकरम राजा ने धांधली इंक्वायरी ट्रिब्यूनल की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। 27वीं तरमीम के बाद दरखास्त आईनी अदालत में ट्रांसफर की गई है। सोहेल आफरीदी की जमीन पर भंग काश्त होती है, इस्तीफा दें। वजीर आजम के माविन इख्तियार वली का मुतालबा। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया, जिला खैबर से पूरे मुल्क में मंशियात स्मगल होती हैं। धंधे में पीटीआई के लोग मुलविस हैं। खैबर में 3,500 एकड़ जमीन पर भंग काश्त हो रही है। सब जानते हैं कि ये जमीन वजीर आला सोहेल आफरीदी की है। देखना होगा मंशियात का पैसा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही बंटता है या बनी गाला तक जाता है। मंशियात का पैसा रियासत पर हमले और दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने ARY न्यूज के प्रोग्राम में सूबे में मंशियात के काश्त और कारोबार की तरदीद की थी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस का कलीदी किरदार है। वजीर आला KP सोहेल आफरीदी की पुलिस की स्पेशल ब्रांच से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। स्पेशल ब्रांच को स्पेशलाइज्ड यूनिट अलहदा कैडर के तौर पर कायम करने की मंजूरी दे दी। कहा, स्पेशल ब्रांच को तमाम ह्यूमन रिसोर्स और दीगर वसाइल फराहम किए जाएंगे। बड़े ऑपरेशन के बजाय इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां ज्यादा मौसर हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस बहादुर मगर वसाइल की शदीद कमी का सामना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, भारत और इसराइल अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जनूबी इस्लाम में दहशत गर्दी के वाकयात में मुसलसल इजाफा। फौज, पुलिस और FC के जवान रोजाना अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। सूबा विफाक से महाज आराई का मुतामल नहीं हो सकता। साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने 2 बरस में सूबे को कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया। एक हफ्ते में चीनी मजीद 24 रुपए महंगी। 1 किलो चीनी 214 रुपए तक पहुंच गई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड। कराची, हैदराबाद, लाड़काना में चीनी की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा। सक्खर में चीनी 24 रुपए महंगी। कोयटा में चीनी 214, जबकि खुजदार में चीनी का 1 किलो 210 रुपए तक पहुंच गई। पेशावर में चीनी 210 रुपए तक फरोख्त हो रही है। पाकिस्तान ने दूसरी बार स्नूकर टीम वर्ल्ड कप जीत लिया। मस्कत में खेले गए फाइनल में हांगकांग को शिकस्त। पाकिस्तान ने 3-2 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की टीम मोहम्मद आसिफ और असजद इकबाल की जोड़ी पर मुश्तमिल थी। फैसला कुन फ्रेम में असजद इकबाल ने 104 का ब्रेक खेला। वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। दोनों खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी की तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कमाल महारत से वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया। मुझ समेत पूरी कौम को अपने खिलाड़ियों पर फख्र है। गैर मुल्की टीमों की सिक्योरिटी के लिए रूट लगाना जरूरी होता है। शहरी मामूली देर की जहमत को मुस्बत अंदाज में लें। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, क्रिकेट बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद के बाद पाकिस्तान में वापस आई है। शहरी थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करते हुए कौमी खेल की बहाली के लिए ताउन जारी रखें। श्रीलंका में भी ऐसे मसाइल थे। हमारे यहाँ तनकीद करना रुझान बन गया। हमें अक्सर रूट पर इंतजार करना पड़ता है। इसे अच्छे तनाजुर में लेना चाहिए। ट्राई सीरीज में उस्मान तारिक की हैट्रिक। पाकिस्तान मुसलसल तीसरी जीत के करीब। हदफ के ताकुब में जिम्बाब्वे मुश्किलात का शिकार। उस्मान तारिक T20 में हैट्रिक करने वाले चौथे पाकिस्तानी बन गए। मोहम्मद नवाज के 2 शिकार। नसीम, वसीम और फहीम के हिस्से में 1-1 विकेट आई। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 195 रन स्कोर किए। बाबर आजम ने 74 रन की इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान 63 रन बनाकर आउट हुए। फखर जमान ने 10 गेंदों पर 27 रन बनाए। पाकिस्तान ट्राई सीरीज में नाकाबिले शिकस्त है।
राइजिंग स्टार्स एशिया कप में ट्रॉफी की हतमी जंग। पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश ए को जीत के लिए 126 रन का हदफ दे दिया। दोहा में टाइगर्स की दावत पर पहले खेलते हुए आखिरी गेंद पर 125 रन बनाकर आउट। साद मसूद 38 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। अरफात मिन्हास ने 25 और महज सदाकत ने 23 रन बनाए। नायब वजीर आजम इसहाक डार ब्रसल्स का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए। इसहाक डार ने पाकिस्तान EU स्ट्रेटेजिक डायलॉग और इंडो पैसिफिक फोरम में शिरकत की। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का एलामिया जारी। यूरोपीय यूनियन ने नए GSP फ्रेमवर्क की पेशरफ से आगाह किया। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। फरीक़ैन से जंगबंदी और मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद की अपील। इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। हमास ने जंगबंदी मुआहदा बचाने के लिए सालिसों से फौरी मदाखलत की अपील कर दी। हमास का कहना है इसराइल जंगबंदी मुआहदा खत्म करने का इरादा रखता है। गजा पर फजाई हमलों में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। गाड़ियों पर इसराइली ड्रोन हमले में 11 फलस्तीनी शहीद और 20 जख्मी हुए। 44 रोज में इसराइल ने 500 बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान की गजा में इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी फौरी तौर पर इसराइली जारियत रोकने के लिए किरदार अदा करे। पाक अफगान सरहद की बंदिश से अफगानिस्तान की मईशत के भारी नुकसान के बावजूद अफगान तालिबान की हट धर्मी बरकरार। अफगानिस्तान में बुनियादी अशाए ज़रूरिया की कीमतें गैर मामूली तौर पर बढ़ गईं। ग़िज़ाई अशिया आम आदमी की पहुंच से दूर। अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है सरहद की बंदिश से $200 मिलियन का नुकसान हो सकता है। खालिस्तान के लिए कनाडा में रेफरेंडम आज होगा। रेफरेंडम के मौके पर आज़ादी के नारे गूंजेंगे। नया मुल्क खालिस्तान बनाएंगे और मकबूजा कश्मीर को भी आज़ाद कराएंगे। सिट फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा भारत ने हरदीप सिंह को कत्ल किया, मुझे कत्ल करने की कोशिश की। भारत दोबारा पाकिस्तान से जंग करके देख ले, मई जैसा ही हशर होगा। मुसलमान न्यूयॉर्क और लंदन का मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में मुसलमान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता। जमीयत उलमाए हिंद अलिफ के सदर और दारुल उलूम देवबंद के सदर मदरसैन मौलाना अरशद मदनी का नई दिल्ली में तकरीब से खिताब। कहा मोदी हुकूमत की पूरी कोशिश है मुसलमान सर ना उठा सके। ये चाहते हैं मुसलमानों के पैरों तले जमीन खींच ली जाए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का बोहरा कम्युनिटी की पहली रेडियंट आर्ट्स नुमाइश का दौरा। 17 आलमी फनकारों के फनपारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। गवर्नर सिंध ने कहा बोहरा कम्युनिटी की तालीम, फलाह और खवातीन की बाइख्तियारी के इक़दामात काबिल तहसीन है। रेडियंट आर्ट्स खवातीन की हुनरमंदी के फरोग की बेहतरीन मिसालें हैं। वजीर आला पंजाब बाज़ शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर बरहम। सफाई की निगरानी मजीद सख्त कर दी। गैर मयारी काम करने वाले सुथरा पंजाब के कॉन्ट्रैक्टर्स को अदायगी फौरी मुअत्तल करने का फैसला। मरियम नवाज का कहना है कूड़ेदान रोज धोए जाएं, सफाई में जरा सी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। रात 10 बजे के बाद शादियों की तकरीबात खत्म करने और वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल से पुलिस अफसर भी महफूज नहीं। जमशेद क्वार्टर पंप के करीब ASI राना निसार फायरिंग में जख्मी हो गए। स्ट्रीट क्रिमिनल्स की फायरिंग में एक शहरी भी जख्मी हुआ। पुलिस हुकाम ने बताया मोटरसाइकिल सवार डाकू ने पुलिस अफसर को लूटने की कोशिश की। राना निसार ने भी फायरिंग की, जिससे डाकू जख्मी हालत में फरार हो गए।